students, now we will discuss about chapter 3, cleaning of food of class 6. Introduction. Now we know that we eat a variety of nutrients in our food to keep ourselves good health. जैसा कि हम जानते हैं कि हम बहुत से वैरायटी के फूड को ईट करते हैं, तो उसमें क्या है, हम गुड योरसेल्फ गुड हेल्थ, उसको हम साफ़ सफाई भी रखेंगे अपने फूड को. दिस इज़ पॉसिबल ओनली फूड इज़ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी अनवांटेड सब्सटेंसेस. तो हमारा जो फूड है, जो हमारा खाना है, भोजन है, उसको हम क्लीन भी करेंगे ताकि उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस ना हो. वी ईट सर्टेन फूड्स रॉ बट मैक्सिमम फूड दैट वी ईट इज़ कुक्ड. बहुत से ऐसे फूड हैं जो कि मैक्सिमम फूड होते हैं जिन्हें हम कुक करते हैं. वी रिक्वायर टू सेपरेट डेट्रीमेंटल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस. तो हम क्या करते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं उनके सब्सटेंसेस को, ताकि जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको हम सेपरेट कर सकें. At times, even useful substances are required to be separated if they need to be used separately. तो जो हमारा यूज़फुल सब्सटेंस होगा उसको हम सेपरेट करके अलग कर लेंगे और अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम हटा देंगे. The substances to be separated can have particles of various sizes. जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको हम अलग अलग साइज़ के हिसाब से सेपरेट कर लेंगे. दीज कैन बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो. लेट अस नो अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो हमारा सेपरेशन है सब्सटेंस का, वो कौन कौन से मेथड से होता है. नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन. दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू सेपरेट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर. तो बहुत तरीके के मेथड्स हैं जो हम अलग अलग तरीक़ों में मिक्स टुगेदर करने के लिए, हम अलग अलग सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं. चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ थ्रेशिंग. द प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. जो हम अपने अनाज को प्लांट से अगर सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं. प्लांट्स ऑफ राइस, वीट, मेज एक्सेट्रा कंटेन ग्रेन्स. जो प्लांट्स होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, मेज़, ये हमारे अनाज होते हैं. इन सबको हम अलग अलग सेपरेट करने के लिए हमें जो प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है वो होती है थ्रेशिंग. दीज ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ अ थिन कवरिंग एंड आर अटैच टू अ कॉब और एन ईयर. जो ये अनाज होते हैं उनके ऊपर एक थिन कवरिंग चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही सुरक्षित रहते हैं, और उसमें कॉब और एक तरीके का ईयर लगा होता है. ठीक है, जिससे वो अनाज जो है वो पूरी तरीके से फुली कवर्ड होता है. द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड व्हेन द ग्रेन्स फुली डेवलप्ड एंड आर समवॉट ड्राइड. जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, जब उसे हम कटाई करते हैं, तो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं जो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनको थ्रेशिंग की प्रोसेस से उनमें से अनवांटेड सब्सटेंसेस को हटाते हैं. द स्टॉल्स ऑफ द क्रॉप हैव टू बी थ्रेश्ड इन अ बिट टू सेपरेट द ग्रेन्स. तो हम जो क्रॉप होती है उसमें से थ्रेशिंग प्रोसेस के द्वारा हम जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंस हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है. देयर आर सेवरल वेज बाई विच स्टॉक्स आर रिमूव. बहुत तरीके के मेथड्स हैं जो कि हम स्टॉक्स को रिमूव कर सकते. स्टॉक्स वो जो अनाज के ऊपर जो कवर्ड लेयर होती है उसको हटाने के लिए हम थ्रेशिंग का इस्तेमाल करते हैं. ये देखिए पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे दिया है थ्रेशिंग बाय थ्रेशर मशीन. ये हमारी थ्रेशर मशीन है जिसके द्वारा हम अपने अनाज से अनवांटेड सब्सटेंसेस को हटा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है हमारा समटाइम्स द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. कभी कभी क्या होता है, जो हमारे जो अनाज होते हैं वो मतलब बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, मतलब उसमें कोई भी गंदगी, अनवांटेड सब्सटेंसेस नहीं होते हैं. तो समटाइम फार्मर मेक द एनिमल वॉक ओवर द ड्राइड हार्वेस्टेड क्रॉप स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड. तो वो क्या करते हैं, हमारे फार्मर्स, जो हमारे जानवर होते हैं, उनको सूखे अनाज, जो उनकी जो फसलें होती हैं उसमें ग्राउंड में चलाते हैं. तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारे जो मशीन है उसके अलावा भी ये सारे काम हो सकते हैं. ठीक है. दीज डेज थ्रेशिंग मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग द ग्रेन्स विद द यूज़ ऑफ कॉम्स मैकेनिकली. पर इस समय क्या हो रहा है, हमारी थ्रेशिंग मशीन चल रही है जिसकी वजह से हम ग्रेन्स को आसानी से
सेपरेट कर सकते हैं उसमें से अनवांटेड सब्सटेंसेस। द थ्रेशर इज़ अ वेरी एफिशिएंट मशीन यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट। थ्रेशर जो है वो एक बहुत एफिशिएंट मशीन है जिसका हम यूज़ जो है वो प्लांट से अनाज को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ विनोइंग। फार्मर्स यूज दिस मेथड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन। फार्मर इस मेथड को सेपरेट करने के लिए कौन से मिक्सचर हस्क और ग्रेन को, मतलब कि भूसा और जो अनाज है उनको सेपरेट करने के लिए विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विनोइंग इज़ डन विद द सपोर्ट ऑफ द विंड। विनोइंग जो है वो किसके हेल्प से हो सकती है, यानी कि विंड, हवा के हेल्प से। विच ब्लोज अवे द लाइटर हस्क। जब हम हवा के थ्रू जब हम विनोइंग करेंगे तो जो हमारा भूसा है वो अनाज से अलग हो जाएगा हवा के उससे, तो लिविंग द हैवियर ग्रेन टू फॉल डाउन थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमारा हैवी ग्रेन, हमारा जो अनाज है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा नीचे गिर जाएगा और जो हमारा अनवांटेड सब्सटेंस है वो सब हवा के साथ उड़ जाएगा। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड हस्क और चाफ इज अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो हमारा जो भूसा है, जो हमारी गंदगी है, वो सारे हमारे अनाज से उड़ जाएगी और हमारा अनाज जो है वो नीचे आ जाएगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है। ये विंड के थ्रू यहाँ से सारा जो हस्क है वो सब उड़ जाएगा और जो हमारा हैवी ग्रेन है वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, द हैवियर ग्रेन पार्टिकल फॉल डाउन वर्टिकली वाइल द हस्क बीइंग लाइट इज कैरीड अवे बाय विंड। जो हैवी ग्रेन हमारा पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नीचे गिर जाएगा और जो हमारा हस्क है वो हल्का होने की वजह से हमारे हवा के साथ उड़ जाएगा। दस द ग्रेन पार्टिकल्स फ्रॉम वन हीप एंड अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस द हस्क फॉर्म अ सेपरेट हीप। तो हमारे जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो एक हीप से, जो एक छोटी सी डिस्टेंस होती है उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा हमारा हस्क और ग्रेन। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। जो हमारा हस्क है जिसको हम अलग करते हैं वो हम और किस तरीके के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा जानवरों को खाना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम भूसा बोलते हैं, जो हमारे कैटल्स को खाने में उपयोगी होता है। नाउ अ डेज मशीन्स हैव स्टडली रिप्लेसिंग ह्यूमन एफर्ट्स। अब इस समय क्या चल रहा है, हमारी मशीन्स को जो है वो रिप्लेस करके ह्यूमन एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। इन फैक्ट्रीज एंड मिल्स लार्ज ब्लोअर फैंस आर यूज टू ब्लो द आवर स्ट्रांगली। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिल्स होती हैं उसमें लार्ज ब्लोअर फैन लगे हुए हैं, उसका वर्क भी विनोइंग की तरह है। उसमें भी जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो सब हमारे नीचे आ जाएंगे और जो हमारा हस्क और अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। टुडे स्पेशली डिज़ाइन विनोइंग मशीन विद 3 और 4 सीव्स आर यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अब क्या किया जा रहा है, हमारे स्पेशली विनोइंग मशीन जो है उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है 3 और 4 सीव से, जो कि हर जगह अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग वो जो होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में अपने घर पर यूज़ करते हैं, जिसको हम बुनना या चुनना कहते हैं। ठीक है, चुनना कहते हैं, सॉरी, बुनना नहीं कहते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। इस मेथड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी, यानी कि जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटाने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पीस ऑफ डर्ट हो गए, स्टोन हो गया, हमारा भूसा हो गया हमारे गेहूँ में या फिर राइस पल्सेस में, उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। If the quality of such impurities is usually not very large, this method is convenient. अगर हमारी जो इम्प्योरिटी है वो अगर लार्ज नहीं है तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सुविधाजनक है। यू माइट हैव बीन दैट बिफोर कुकिंग राइस एंड दाल एक्सेट्रा योर मदर पुट दैम इन अ बिग प्लेट एंड क्लीन्स दैम बाय पिकिंग आउट स्टोन्स एक्सेट्रा। जैसा कि हम घर में देखते हैं कि जब हम खाना पकाते हैं तो राइस और दाल में से जब हमारी मदर जो है वो एक बिग प्लेट में, बड़ी सी थाली में लेकर के चावल और दाल को बिनती हैं, तो उसमें से हम स्टोन हटाते हैं और जो जो भी गंदगी होगी, अनवांटेड सब्सटेंस होंगे, उनको हम हटाएंगे मैनुअली, धीरे धीरे करके, एक एक करके। दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज इन कोल माइंस। ये मेथड हमारा कोल माइंस में भी यूज़ होता है, वेयर इट इज़ यूज टू सेपरेट द कोल डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ कोल फ्रॉम द लार्जर चंक्स। वहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या सेपरेट करते हैं, वहाँ पे हम कोल डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कोल को हम अलग अलग सेपरेट करते हैं। किस मेथड से, हैंड पिकिंग मेथड से। एंड नेक्स्ट वन इज सीविंग। दिस मेथड इज़ प्रिफर्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें मिक्सचर हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का हो। फॉर एग्जाम्पल पाउडर हस्क कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोर बाय सीविंग।
कि हमारा जो पाउडर हस्क है, यानी कि जो हमारा पाउडर में हमारा कोई अनवांटेड सब्सटेंस है, उसे हम आटे से कैसे सीविंग करके सेपरेट कर सकते हैं। A sieve is a device which has many small holes in it which allow the smaller particle to pass through, the bigger particles remain intact. Sieving is also done to remove fine grains of sand from rice or wheat grains. जो हमारी सीविंग होती है, जो हम घर में आटा चालते हैं, जो हमारी जो चलनी होती है, उसको हम बोलते हैं सीविंग, ठीक है। वो एक ऐसी डिवाइस है कि जो हमारे उसमें छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, तो उसमें जो हमारा स्मॉल पार्टिकल्स होता है वो पास थ्रू हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है उससे। और जो हमारे बिगर पार्टिकल्स, हमारी जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे सीव के ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो सीविंग जो है वो हमारी रिमूव करने के लिए काम आती है, ये भी फाइन ग्रेन्स को, जैसे कि मिट्टी हो गई या फिर राइस में या फिर गेहूं में कोई भी प्रकार की अनवांटेड सब्सटेंस होगी तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे सीविंग का, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेस्ट योरसेल्फ। इसे आप खुद से फिल करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हमने चैप्टर सही से पढ़ा है या फिर नहीं। सो फॉर वी हैव स्टडीड फॉर मैथड्स ऑफ सेपरेशन, और भी हमारे स्टडीड हैं 4 मैथड्स सेपरेशन के, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज थ्रेशर हो गया, विनोइंग हो गया, हैंड पिकिंग एंड सीविंग। दीज मैथड्स आर गुड फॉर सेपरेटिंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम सॉलिड सच एज राइस। तो ये सारे जो हमारे मैथड्स हैं बहुत ही गुड हैं, जिससे कि हम सॉलिड मटेरियल से आसानी से हम अनवांटेड सब्सटेंसेस को हटा सकते हैं, ठीक है। बट समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम जो हमारा सेपरेट कर पाते हैं हम विनोइंग और हैंड पिकिंग से अनवांटेड सब्सटेंसेस को। तब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स। लाइटर इम्प्योरिटी जैसे कि डस्ट हो गई और सॉयल पार्टिकल्स हो गए इन राइस और पल्सेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इन अबव मैथड। अगर जितने भी ऊपर हमने मेथड्स पढ़े हैं, अगर इसके थ्रू भी अगर हमारा लाइटर इम्प्योरिटीज़ यानी कि डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स राइस और पल्सेस से नहीं निकलती हैं, तब हम क्या करेंगे, कैसे हम अपनी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करेंगे। तो द मिक्सचर ऑफ वाटर, ग्रेन्स ऑफ राइस और दाल एंड पॉसिबली सम डस्ट एज वेल एज स्टोन पीसेस आर पुट इन अ बिग प्लेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है वाटर और ग्रेन ऑफ राइस, दाल जो है, उसको हम उसकी जो डस्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बिग प्लेट लेंगे, ऑन टिल्टिंग इट, उसको हम टिल्ट करेंगे। द वाटर अलॉन्ग विद राइस स्लाइड्स डाउन। जो हमारे वाटर हैं वो स्लाइड डाउन यानी कि स्लाइडली नीचे गिर जाएंगे। द हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन। दिस सेपरेशन लेयर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इस लेयर को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द प्लेट कैरीज अवे डस्ट विद इट। जब हम चावल को घर में धुलते हैं तो जो हमारा हैवी ग्रेन यानी कि जो हमारा हैवी पल्सेस या दाल होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो हमारी डस्ट होती है, लाइटर इम्प्योरिटी यानी कि डस्ट और सॉइल पार्टिकल, वो हमारा पानी के साथ अगर हम जब प्लेट को टिल्ट करेंगे तो हमारा वो नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से हमारी जो डस्ट है वो वाटर के साथ फ्लो होकर के चली जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। अब है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अनडिजायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो जो हमारा वाटर और अनडिजायर्ड मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है उसको हम कैसे अलग अलग टाइम पे सेपरेट करेंगे। वी सी दैट आफ्टर सम टाइम द हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। तब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा हैवी सॉलिड पार्टिकल्स है वो बॉटम में नीचे सेटल डाउन हो गया है, मतलब कि बैठ गया है। वाइल अ लेयर ऑफ रिलेटिवली क्लियर लिक्विड इज सीन अबव इट। तब हम क्या देखेंगे, जो हमारा लेयर है हमारी लिक्विड की वो एकदम क्लीन दिखाई दे रही है, यानी कि हमारी जो भी ग्रेन है, दाल है, राइस है, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल मिक्सर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो हमारा ये मेथड है सेपरेटिंग करने का, इनसॉल्युबल लिक्विड में से हैवी पार्टिकल्स को हटाने का, उस मेथड को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। देन द क्लियर लिक्विड इज ड्रेन्ड ऑफ बाय द टिल्टिंग द कंटेनर। जब हमारा जो क्लियर लिक्विड है वो ड्रेन मतलब कि निकलने लगेगा हमारे कंटेनर से, जब हम बिग प्लेट को टिल्ट करेंगे, तो टॉप लेयर ऑफ द क्लियर लिक्विड इज कॉल्ड सुपर नेक्टेंट लेयर। उस लेयर को हम बोलेंगे सुपर नेटेंट लेयर। इट इज़ देन जनरली पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। तब हम उसको क्या करेंगे, एक अलग कंटेनर में रख लेंगे। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द क्लियर लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट इज नोन एज डिकेंटेशन। और इस मेथड को जब हम
क्लियर लिक्विड हमारा जब उसमें हमें मिल जाएगा तब हम उसको बोलेंगे डिकेंटेशन। ये हमारी एक्टिविटी दी गई है, आप इसे खुद से पढ़ के घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज लोडिंग। सम पार्टिकल्स ऑफ क्ले और सैंड डू नॉट सेटल डाउन ईजिली एज सेडिमेंट। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं हमारी क्ले और सैंड के जो कि ईजिली सेटल डाउन नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे सेडिमेंट में होता है। सच पार्टिकल्स आर जनरली फाउंड इन द रिवर और लेक वाटर। ऐसे पार्टिकल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एक रिवर में या फिर लेक वाटर में। विच बिकम मडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये क्या हो जाते हैं, रेनी सीजन में मडी मडी हो जाते हैं, यानी कि मतलब कि क्ले से जो होता है, मिट्टी जो है वो अजीब टाइप की हो जाती है, जिससे वो सेडिमेंट नहीं हो पाते हैं। दीज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एज दे आर वेरी लाइट। ये क्यों नहीं हो पाते हैं सेटल डाउन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। दीज कैन बी मेड हैवियर बाय एडिंग एलम। हम इसमें क्या करते हैं, एलम को ऐड करते हैं। एलम मीन्स होता है फिटकरी। जब हम उसको उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पार्टिकल जो है जो बहुत लाइट हैं वो थोड़े हैवी हो जाएंगे। द हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन एज सेडिमेंट, और तब हमारे हैवी पार्टिकल सेडिमेंट के थ्रू सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठ जाएंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू क्लीन रिवर एंड कैनाल वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। एलम डालने से जो हमारी जो रिवर है या फिर हमारा कैनाल है वो एकदम क्लीन रहेगा, और इसको हम डोमेस्टिक यूज़ में भी यूज़ करते हैं इस मेथड को। ये हमारी एक्टिविटी दी हुई है जो हमने अभी बताया एलम वाली, इसको आप पढ़ेंगे और घर पे भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। डिड यू नो आफ्टर मैकेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री मशीन्स आर यूज इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस सच एज विनोइंग, शीविंग, सेपरेटिंग पेबल्स एंड डर्ट। आफ्टर मैकेनाइजेशन इन फूड इंडस्ट्री, मतलब कि आफ्टर मैकेनाइजेशन फूड इंडस्ट्री मशीन्स जो है वो ज़्यादातर प्रोसेस हमारी जो अभी हमने पढ़ा, विनोइंग, सीविंग और सेपरेट करती है हमारे डर्ट को, जिससे कि हमारा फूड जो है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन इज़ अ मैथड यूज टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। हमारा फिल्ट्रेशन कौन से मेथड है, ये हमारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है जो कि लिक्विड मिक्सचर है उसमें से अनवांटेड सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट इफेक्टिवली फ्रॉम अ लिक्विड एज वेल एज फ्रॉम गैसेस। ये मेथड हम सेपरेट करने के लिए हम लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं और एज वेल एज फ्रॉम गैसेस में भी कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योरिटीज़ आर पास थ्रू अ फिल्टर। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर से पास कराएंगे, जैसे कि हमारा फिगर में दिया हुआ है फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूबल। ये हमारा फिल्ट्रेट है और ये हमारा फ़िल्टर पेपर है और ये हमारी फनल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इम्प्योरिटीज़ को एक फ़िल्टर में पास कराया इसके थ्रू। द फिल्टर हैज़ पोर्स इन इट दैट अलाउ ओनली लिक्विड टू पास थ्रू, ठीक है। तो हमारा जो फिल्टर है वो क्या करेगा, पोर्स के थ्रू इसमें आके गिरेगा और लिक्विड से इसमें पास हो जाएगा। इट कैन सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल, और ये क्या करेगा, सेपरेट कर देगा अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स को, ठीक है। और फिल्टर पेपर इज प्लेस ऑन फनल। हमने एक फिल्टर पेपर रख रखा है फनल के ऊपर, ठीक है। वो हमारा क्या करेगा, फिल्टर पेपर इज प्लेस फनल एंड द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज पोर्ड, और जो हमारे लिक्विड है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और फिल्टर्ड इज प्योर्ड ऑन इट। दस द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज नोन एज फिल्ट्रेट। द हमें जो क्लियर लिक्विड ऑब्टेन होगा मिलेगा वो हमारा फिल्ट्रेट होगा। एंड लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू, और जो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर बचा हुआ लेफ्ट ओवर मटेरियल बचा है उसे हम रेसिड्यू बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। जब हमारे वाटर से चेंज होकर वेपर में जो प्रोसेस होती है, यानी कि वाटर हमारा वेपर में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। जो हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, हमारे वाटर में प्रेजेंट होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर ट्रैप्ड इन सॉल्ट पैन्स। तो जो हमारे कुछ दुनिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें सॉल्ट मिलता है इवेपोरेटिंग के द्वारा सी वाटर से, ठीक है। ट्रैप्ड इन सॉल्ट पैन, उनको हम सॉल्ट पैन में रख करके सी से हम मतलब कि समुद्र के पानी से हम सॉल्ट को निकालते हैं। हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली इवेपोरेट्स। जो हमारी हीट है हमारे सन की वो क्या होती है, इवेपोरेट होती है वाटर से इन द पैन्स एंड द सॉल्ट इज देन पिल्ड टू ड्राई। जो हमारी हीट है वो उसमें क्या होगी, इवेपोरेट होगी, और जो हमारा वाटर है वो वेपर में बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन
कहते हैं, और इसकी वजह से हमें सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है, आप इसे पढ़ेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। और हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट स्मॉल आयरन पीसेस विच माइट हैव गॉट मिक्स्ड अप इन ग्रेन्स ड्यूरिंग थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। ये मेथड हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम स्मॉल आयरन पीसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। हम अपने कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ग्रेन्स में होते हैं ड्यूरिंग थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग में हम इसको यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का। द कन्वेयर बेल्ट कैरिंग ग्रेन्स मेड टू पास ओवर अ मैग्नेट बिफोर इट फॉल डाउन। तो जो हमारी बेल्ट, जो हम ग्रेन को नीचे फेल्ट करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, मैग्नेट को पास कराते हैं। तो जब वो फॉल होते हैं नीचे तो कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो उसमें मैग्नेट के थ्रू बाहर हो जाते हैं। वी कैन यूज़ मैग्नेटिक सेपरेशन टू सेपरेट आयरन फ्रॉम सैंड। अब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ हम आयरन को सैंड से सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, द मिक्सचर इज स्प्रेड आउट। जब मिक्सचर हमारा स्प्रेड आउट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, एंड मेड टू पास अंडर अ मैग्नेट, और जब हम उस मिक्सचर को अलग अलग फैला लेंगे और फिर हम उसमें मैग्नेट को पास कराएंगे उसकी चारों तरफ, तो मिक्स आयरन पार्टिकल विल स्टिक टू द मैग्नेट एंड सैंड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो कुछ आयरन, जो पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो उसमें मिक्स हो गए हैं, वो क्या होंगे, मैग्नेट को जब हम उसमें पास कराएंगे तो जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे मैग्नेट में चिपक जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो जो भी हमारा मिक्सचर है वो क्लीन हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, सैंड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, और फिर हम उसको फिल्टर पेपर में डाल देंगे एकदम वैसे ही जैसे कि हमने फिल्ट्रेशन मेथड में किया था। ठीक है, ये हमारा टेस्ट योरसेल्फ है, इसे आप खुद से फिल करेंगे। और ग्लिम्स ऑफ चैप्टर, ये हमारी हेडिंग्स हैं छोटी छोटी और डेफिनेशंस हैं, इसे आप रीड करेंगे और लर्न भी करेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसे भी आप खुद से पढ़ेंगे, ये भी इसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।